चलिए पढ़ो जरा आयशा, सेक्शन 319 पढ़ो। आयशा आप सुन पा रहे हो? चलो मैं पढ़ देता हूँ। देखो यहाँ पर जो है सेक्शन 319 कहती है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 319 में उपहति शब्द को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपहति करता है तब यह कहा जाएगा जब वह दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित कार्य करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर बताया गया है कि कब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हर्ट करता है। हर्ट मतलब उपहति करता है। देखो उपहति जो है यहाँ पर जो है वो दो या तीन प्रकार से हो सकती है। यहाँ पर बताया गया है कि जो उपहति होती है वो तीन प्रकार से होती है। तीन प्रकार कौन कौन से याद रखना। एक तो आता है आपका बॉडली पेन, ठीक है। दूसरा आपका कोई डिजीज, थर्ड आपका आता है अंग शैथिल्य, इन्फर्मिटी, यानी यहाँ पर ये तीन चीजें हैं। क्या करती हैं ये तीन चीजें हैं जो कहती है कि किसी व्यक्ति ने किसी को उपहति की है। लेकिन याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि उपहति जो है एक साधारण सी जो है चोट है। उपहति के लिए ज्यादा आपको यहाँ पर मशक्कत नहीं करनी पड़ती। देखो इस धारा के अंतर्गत उपहति जिस प्रकार से की जाती है वह अंतिम नहीं है, इसके सिवाय अन्य प्रकार से भी उपहति का अपराध किया जा सकता है। देखो जैसे यहाँ पर तीन चीजें बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर तीन चीजें नहीं है। तीन चीजों के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके द्वारा आप उपहति कार्य कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है ये बताया गया है थोड़ा सा इसके बारे में कि भाई उपहति के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। ये तीन प्रकार तो बताए गए हैं, इसके अलावा और बहुत सारे प्रकार है जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखो उपहति के उदाहरण, जैसे उपहति शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। देखो याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हम आप एक चीज देख रहे हैं। अगर हम सेक्शन 319 देखते हैं तो हमें लगता है कि उपहति जो है आपका ये फिजिकली होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है, क्योंकि देखो आप देख पा रहे होंगे सेक्शन 319 में साफ साफ लिखा हुआ है जो कोई व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, यहाँ पर एक वर्ड दिया है बॉडली, बॉडली पेन यानी शारीरिक पीड़ा। अब इससे आप अंदाजा लगाओगे कि उपहति जो होती है वो केवल शारीरिक होती है, लेकिन नहीं, ये पेटी का क्वेश्चन है, याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हर्ट है, जो हर्ट है वो आपका दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ये बात आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि आप प्री के लिए एक कॉपी बनाओ अलग से। आप लोगों ने बनाई? किसी ने? रेज योर हैंड प्लीज, अगर किसी ने बनाई हो तो। ठीक है, साबिया इसमें नोट कर लेना, ठीक है, कि जो हर्ट होता है वो मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार से हो सकता है। और आज अगर आप कोर्ट आओगे तो आप मेरे को दिखाना भी कैसे बना रहे, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति दीवार में छेद करके हाथ अंदर डाला और विशेष प्रकार से आवाज किया। कमरे के अंदर मौजूद स्त्री ऐसी हरकत देखकर आतंकित हो गई तथा मूर्छित होकर नीचे गिर गई। वह व्यक्ति उपहत्या के लिए दायी होगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पर क्या हुआ, एक व्यक्ति था, ठीक है, उसने क्या किया, बराबर में उसके जो है एक क्या था, घर था ऐसे। अब वो इस घर में रहता था, उसने क्या करा, इस घर में से इस घर में एक छेद किया और छेद करके जो है उसने एक डरावनी आवाज निकाली, जिससे क्या हुई, एक फीमेल वहां पर खड़ी हुई थी। उस फीमेल को क्या हुआ, उस फीमेल को जो है उससे उपहति हो गई, ठीक है, क्योंकि वो डर गई और डर के जो है क्या हो गई, बेहोश हो गई। तो यहाँ पर जो है इस व्यक्ति को, जो ये मेल है, इस व्यक्ति को जो है उपहति के लिए दंडित किया गया।
ये बात यहाँ पर बताई गई है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दूसरा, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा द्वारा उपपत्ति किया जाना होना चाहिए जिससे वह उसकी शिकायत करे। यदि पीड़ा तुच्छ है जिससे सामान्य व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा तो वह कृत्य उपपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो ऐसा पीड़ा है, ऐसी जो पेन है, वो होनी चाहिए, वो वास्तविक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लो बहुत नॉर्मल सी है, जैसे मान लो पीछे से आके आपको किसी ने डरा दिया, आप एकदम डर के फिर ठीक हो गए, ये कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन अगर कोई पीड़ा थोड़ी इससे गंभीर है, जैसे आप डर के बेहोश होकर गिर गए, ठीक है, आपको जो है बहुत एकदम शॉक लगा, तो वो सब जो है यहाँ पर उपपत्ति के अंदर आता है। जैसे रास्ते में किसी व्यक्ति से टकरा जाना, बस या ट्रेन से उतरते धक्का लगना आदि परिस्थितियों में उपपत्ति को हो सकता है, मगर ऐसे कृत्य के लिए कोई व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा। लेकिन किसी व्यक्ति का बाल पकड़ खींचना, उबलता हुआ पानी फेंकना आदि मामले में उपपत्ति होगा। देखो याद रखना, अगर यहाँ पर किस सेक्शन में बताया गया है आईपीसी में कि तुच्छ अपराध के लिए, तुच्छ अपराध कैसे होने में शिकायत न करना, बताओ कहां पर बताया गया है? 95 बिल्कुल 95 में बताया गया है कि अगर कोई तुच्छ अपराध है, कोई छोटा अपराध है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप जो है किसी व्यक्ति को यहाँ पर क्या नहीं करते हो, शिकायत नहीं करते हो। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ही आता है कि ए ने बी पर उबलता हुआ पानी डाल दिया, बताओ उसने क्या कार्य किया। तो यहाँ पर जो है ये आपका उपपत्ति में आता है, ये आपका उपपत्ति में आता है। लेकिन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बार बताओ, अगर मान लो किसी व्यक्ति पर हम जो है उबलता हुआ पानी डाल देते हैं, खोलता पानी डाल देते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, ये बताओ भाई। हमने किसी के ऊपर बहुत गर्म गर्म पानी डाल दिया तो क्या होगा, वो जल जाएगा, जल जाएगा नहीं जल जाएगा। तो यहाँ पर मेन बात क्या है, अब यहाँ पर आपने बता दिया कि उपपत्ति है, लेकिन अगर उस उपपत्ति के परिणाम स्वरूप, ठीक है, उसकी जो पीड़ा है वो बहुत तीव्र है और वो 20 दिन से अधिक तक रहती है, वो 20 दिन से अधिक तक रहती है, या उससे उसे कोई ऐसा जो है घाव हो जाता है जिससे उसका कोई अंग भंग हो जाता है, तो यहाँ पर जो उपहति है, यहाँ पर ये जो उपहति है ये घोर उपहति बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो उपहति होगी ये आपकी घोर उपहति बन जाएगी। ये बात भी आपको याद रखना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखो, जैसे ए ने बी को तेजी से चाटा मारा जिससे वह संतुलन खो बैठा एवं पीछे पत्थर पर गिर गया। इस प्रकार गिरने के परिणाम स्वरूप बी के मस्तिष्क में गंभीर चोट आई और वह मर गया। ए उपपत्ति के लिए दायी ठहराया गया। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर लिखा है कि ए ने बी को, ठीक है, चाटा मारा जिससे क्या हुआ, बी अपना जो है कंट्रोल खो बैठा एवं पीछे क्या था, पीछे छोटे छोटे स्टोन्स पड़े हुए थे और वो जो है उन स्टोन्स पर जाकर गिर गया। इस प्रकार गिरने से क्या हुआ, परिणाम स्वरूप बी के मस्तिष्क में गंभीर चोट आई। यहाँ पर जो बी था उसके माइंड में जो है, दिमाग में क्या हुआ, उसके जो हेड था उसमें जो है गंभीर चोट आई और वो मर गया। तो यहाँ पर ए को जो है उपहति के लिए जो है क्या किया गया, उपहति के लिए जो है दोषी ठहराया गया। क्यों ठहराया गया, क्योंकि यहाँ पर ए ने उपहति की थी, उसका जो इंटेंशन था, उसका जो आशय था, वो उसका जो है उसकी मृत्यु करने का नहीं था। वरना आपके मन में आता है यार सर ये तो या तो आपराधिक मानव वध होगा या हत्या होगी, नहीं, दोनों में से कोई नहीं होगा। क्योंकि उसके बारे में उसके ना तो परिणाम को जानता था और दूसरा ना उसको इस बारे में ज्ञान था। केवल और केवल उसने उसको चाटा मारा, वो एक अलग बात है कि पीछे पत्थर पड़े हुए थे, पत्थर पे जाके गिरा, फिर उसके माइंड में चोट लगी और माइंड में चोट लगकर जो है वो उसकी मृत्यु हो गई। देखो इसका और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। ये सारे मैं जो आपको बता रहा हूँ इनको नोट डाउन करते रहना साथ साथ, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है ये, या माइंड में सेट रखो ताकि आप भूल लो मत। फिर देखो, यदि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को पैर
घूसा या ईंट से मारकर चोट पहुंचाया जाए और उस चोट के परिणाम स्वरूप पीड़ित की तिल्ली फट जाए और वह मर जाए तथा अभियुक्त को मृतक की पड़ी हुई तिल्ली का ज्ञान न हो, तब हमलावर उपपत्ति के लिए दोषी होगा, न कि आपराधिक मानव वध के लिए। देखो इसने वही बात बता दी जो आपको बताया था कि यहाँ पर मगर आपका कृत्य ऐसा है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे क्या होगा। जैसे एक ही यहाँ पर तिल्ली बड़ी हुई थी, बी ने क्या किया, बी ने उस तिल्ली में मार दिया, जिससे क्या हुआ, जिससे जो है ए व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो बी को अगर ज्ञान होगा तो आपराधिक मानव वध में आएगा, लेकिन अगर उसको ज्ञान नहीं होगा तो वो आपका क्या में जाएगा, उपपत्ति में जाएगा। इसमें देखो एक केस लिखो, एक केस का नाम है बेशोर बेवा। 1842। देखो बेशोर बेवा के मामले में क्या हुआ था, एक माँ ने अपनी पुत्री को उदरता के लिए उसकी पीठ पर ठोकर मारी। यहाँ पर जो है एक मदर थी, उसने क्या किया, अपनी जो डॉटर को क्या किया, मतलब गुस्से में जो है उसके उदर में ठोकर मारी, कमर में। ठीक है, उसके गाल पे दो चांटे मार दिए, जिससे लड़की मर गई। और दो चांटे जो है उसकी माँ ने क्या किया, उसकी गाल पर लगा दी, जिससे क्या हो गया, लड़की जो है मर गई। न्यायालय ने मां को स्वेच्छा उपपत्ति के लिए दोषी पाया। यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने जो है स्वेच्छा से उपपत्ति के लिए दोषी ठहराया मां को। क्योंकि यहाँ पर देखो आपराधिक मानव वध इसलिए नहीं होगा या हत्या इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर उसका इंटेंशन उसकी हत्या करने का नहीं था। वो एक अलग बात है कि वो मर गई। जैसे नेक्स्ट केस लिखो, इसमें एक और है अनीस बेग। के प्रकरण में अभियुक्त अपनी प्रेमिका को वश में करने के लिए उसे धतूरा युक्त मिठाई भेजी। यहाँ पर कोई होगा, कोई लवर होगा, ये उसने क्या किया, उसने सोचा कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसके जो है वश में हो जाएगी और उसमें जो है मिठाई में धतूरा मिलाकर उसे भेजा। ठीक है, जिसके परिवार के उस लड़की ने भी मिठाई खाई, उसके परिवार वालों ने भी खाई और उसने भी खाई। सभी बीमार पड़ गए मगर किसी की मृत्यु नहीं हुई। निर्धारित किया गया कि अनभियुक्त उपपत्ति के लिए दोषी होगा। यहाँ पर जो है परिवार जो बी थे उसकी फैमिली वालों ने भी वो मिठाई खा ली और साथ में बी ने भी खा ली। यहाँ पर क्या है, यहाँ ए जो है उपहत्या के लिए दायी ठहराया गया क्योंकि सभी लोग क्या पड़ गए, सभी लोग उसे खाकर बीमार पड़ गए, लेकिन किसी की मृत्यु यहाँ पर जो है नहीं हुई। इस प्रकार देखो यहाँ पर एक केस और है राका वर्सेस एम्परर का मामला। ठीक है, ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि कई बार ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसको ध्यान पूर्वक समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ। राका वर्सेस, और मैं आपसे पूछूंगा अब इसके बारे में, एम्परर 1887। देखो इस मामले में क्या हुआ था कि बाद में निर्णय दिया गया कि यदि संक्रमित रोग की वेश्या अपने ग्राहकों को संक्रमित कर देता है तो वह संहिता के दोषी नहीं होगी होगी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक महिला थी जो मतलब वैश्या थी। ठीक है, कॉलगर्ल थी। वो क्या करती थी, वो मतलब जो कस्टमर्स आते थे, इसको जो है बीमारी थी। ठीक है, इसको बीमारी थी, इसकी बीमारी जो है जो आने वाले क्लाइंट है उसको लगती थी। ठीक है, कोई भी क्लाइंट आया उसको जो है बीमारियां लगती थी। तो यहाँ पर कहा गया कि क्या ये उपपत्ति है, बताओ। मान लो इससे कोई रोग बी को लगा, ठीक है, फिर कोई सी के पास आया, सी को ये रोग लगा, फिर डी आया, डी को ये रोग लगा, ए से लगा। तो क्या ये, इसको कोई गंभीर बीमारी है जैसे मान लेते हैं HIV है, जो भी है, तो क्या यहाँ पर ये उपपत्ति के लिए दंडित होगी, बताओ। नहीं होगी। फिर किस लिए होगी बताओ। देखो
यहाँ पर ये उपपत्ति के लिए दंडित ना होगी, लेकिन एक सेक्शन है 269, हम पीछे पढ़ गए हैं, संक्रमण फैलाने के लिए, ठीक है, संक्रमण रोग फैलाने के लिए दोषी होगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको कोई संक्रमित बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगती है, यहाँ पर जो है इसने उसको अपराध किया है, तो यहाँ पर ये क्या है 390 के अकॉर्डिंग पनिशेबल नहीं होगी, बल्कि किसके लिए होगी, 269 के लिए पनिशेबल होगी। ये बात आपको याद रखनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस तरह से यहाँ पर जो है हमने सेक्शन जो है 390 के बारे में बात करी। 390 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पनिशमेंट है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है सेक्शन 321 में। 390 के बाद जो है 320 घोर उपपत्ति है, और 321 जो है वो स्वेच्छा घोर उपपत्ति कायित करने की, इसको पढ़ दोगे? किसको बोल रहे सर? आपको, आपका नाम है ऐसा, किसका नाम है? सेक्शन, आवाज नहीं आई थी। सेक्शन 321। ओके सर। धारा 321 स्वेच्छा उपहति कारित करना। जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तत्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे, या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह संभाव्य है कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे, और तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छा उपहति कारित है, ये कहा जाता है। देखो कहता है जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे, या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह संभाव्य है कि वह तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे, और तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है या स्वेच्छा उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है। यानी जो कोई जो है इस आशय ज्ञान के साथ किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है कि इससे उपहति कारित होना संभव है, वहां पर क्या है, वहां पर तद द्वारा वह उपहति कारित करता है, ये बात की गई है, स्वेच्छा। अब देखो यहाँ पर जो है अगर हम उपहति की बात करें तो यहाँ पर जो है 323 में दिया गया है स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड, ठीक है, स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड दिया गया है। देखो सेक्शन 319 में भारतीय परिखंड दोनों धाराओं का संयुक्त रूप से, यहाँ पर क्या है सेक्शन 3, एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन वो पूछता है एग्जाम में, आपसे ये नहीं पूछेगा पनिशमेंट कितना, आपसे पूछेगा कि 390 के लिए जो पनिशमेंट है कहाँ बताया गया है, तो कहाँ बताया गया है बताओ? सेक्शन बताओ कौन सी है जो 390 के बारे में पनिशमेंट की बात करती है? 323 और 321 के लिए 3 बिल्कुल। देखो यहाँ पर याद रखना है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सेक्शन 319 है और 320 है, दोनों का जो पनिशमेंट है वो 323 में बताया गया है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा है कि 390 का पनिशमेंट कहाँ बताया गया है, बस 4 ऑप्शन दे देगा आपको, आप कहोगे 390 का तो कहीं है नहीं, 321 का था, लेकिन नहीं, 319 और 321 दोनों का जो पनिशमेंट है वो 323 में बताया गया है। अब 323 क्या कहती है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ो जरा आशीष को। जी सर। सेक्शन 323 स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छा उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखो यहाँ पर कहा गया है कि उस दशा के सिवाय जिसके धारा 334 में उपबंध है, यानी इसमें जो है 334 को इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया इसके बारे में पढ़ेंगे। जो कोई स्वेच्छा उपहति कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी,
ठीक है, 1 ईयर इम्प्रिजमेंट हो सकेगा। ठीक है, उसके अलावा जो या जुर्माने से या फिर फाइन, ठीक है, जो 1,000 रुपए तक का हो सकेगा, जो 1,000 तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा, या फिर क्या है, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हर्ट होता है, हर्ट के लिए पनिशमेंट कितना है। 3-4 चीज याद रखनी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पहला तो जो हर्ट है वो 319 में दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर्ट जो है शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का हो सकता है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि हर्ट के लिए जो पनिशमेंट है वो 1 साल का कारावास और साथ में जो है 1,000 रुपए जुर्माना है। उसके अलावा मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं वो भी आपको याद रखने हैं। केस लॉज कौन कौन से बताए हैं वो सब आपको यहाँ पर याद रखने हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उबलता हुआ पानी फेंकना, ठीक है, बाल पर खींच देना, ये सब आपका जो है उपपत्ति के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देखो इसने एक सेक्शन छुड़वाई है 334 334। एक बार जब सेक्शन 334 ओपन करेंगे सब लोग, 334 में क्या है भाई, देखो यहाँ पर दिया गया है प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। यानी अगर कोई आपको जो है सडनली प्रोवोकेशन देता है, आपको प्रोवोकेशन देता है और उसके बिहाफ पर आप उपपत्ति कारित करते हो, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, कहता है जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करने का हो, और न वह अपने द्वारा ऐसी उपपत्ति कारित किया जाना संभावित जानता हो, वह दोनों में से किसी बाध्य कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सेक्शन 323 को अलग करती है 334। कैसे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पनिशमेंट कितना है, 1 ईयर और 1,000 जो है आपका फाइन, या फिर बोथ। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 मंथ का जो है आपको इम्प्रिजमेंट है, और साथ में जो है 500 रुपीज क्या है यहाँ पर आपका फाइन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सडन प्रोवोकेशन के बारे में बताया गया है। शगुन जरा बताओ सडन प्रोवोकेशन क्या होता है। शगुन कौशल, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बताओ क्या होता है सडन प्रोवोकेशन, माइक ओपन करो। भाई माइक ओपन कर लगा करो तुरंत, तुम बहुत टाइम लगाते हो। चलो खैर मैं बताता हूँ आपको। लगता है शगुन ने ज्यादा मिठाई खा ली, इससे इनसे बोला नहीं जा रहा, इनका पेट ज्यादा भरा हुआ है अभी। चलो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति ए था और एक व्यक्ति बी था। ए ने क्या किया, ए ने जानबूझकर जो है बी के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी, मतलब इसको तंग करने लगा बिना वजह के। हालांकि बी ने इसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ए ने क्या किया, बी को जो है सडन प्रोवोकेशन दे दिया, अचानक गंभीर प्रकोपन दे दिया, जिसके चलते बी को गुस्सा आ गया और बी ने क्या किया, ए को जो है चाटा मार दिया, जिससे ए जो है बेहोश होकर गिर गया। तो यहाँ पर क्या है, बी ने आपका हर्ट तो किया है, ना ही तो बी का कोई ऐसा इंटेंशन था। ठीक है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर जो है बी को ये पता भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब बी यहाँ पर ए को इस प्रकार चाटा मार देता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका हर्ट हो जाएगा। और इस हर्ट के बारे में बताया गया है आपका कहाँ पर, सेक्शन 334 में। तो यहाँ पर क्या होगा, बी को जो है 1 मंथ का जो है इम्प्रिजमेंट मिलेगा, और साथ में जो है 500 रुपये जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सब लोगों को समझ में आ गया, यहाँ तक बात बताओ, राइज योर हैंड अगर समझ में आ गया था सबको। ठीक है, बस यही वजह है जो सेक्शन 323 को अलग करता है 334। एग्जाम में कई बार ही पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पर याद भी रखना है। तो देखो ये बात थी हमने पढ़ी जो हर्ट के बारे में। अब यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका
कौन सा? यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ग्रीवियस हर्ट। अब जो ग्रीवियस हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है और वो किस प्रकार कार्य करता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताया गया है सेक्शन आपका जो है सेक्शन 320 में। 320 आपका जो है ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करता है। एक क्वेश्चन तो पहला ही आता है कि वहां पर जो है कितने प्रकार की क्षति बताई गई है, कितने प्रकार के ग्रीवियस हर्ट बताए गए हैं, कितने बताए गए हैं बताओ? 8। 8। ठीक है, 8 टाइप्स के वहां पर जो है हर्ट्स बताए गए हैं कि ग्रीवियस जो हर्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं सेक्शन 320 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 8 टाइप्स के होते हैं। वो 8 टाइप्स कौन कौन से, उसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो कई बार पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हर्ट और कौन सा ग्रीवियस हर्ट। तो देखो 8 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं, मैं आपको 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ, आप लोग इनको समझने का प्रयास करना। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि धारा 320 में वर्णित 8 प्रकारों में से किसी भी प्रकार से एक या एक से अधिक प्रकार से उपपत्ति हो सकती है, घोर उपपत्ति हो सकती है। घोर उपपत्ति के लिए अभियुक्त को दंडित करने के लिए उसका स्वेच्छा होना भी आवश्यक है। और यहाँ पर देखो एक बात और भी है, अगर कोई उपपत्ति स्वेच्छा नहीं है तो यानी कहने का मतलब क्या है कि वो उपपत्ति नहीं है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, एक मैगजीन थी कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए मैं दंडित भी नहीं होऊंगा। तो यहाँ पर भी सेम बात यही है कि अगर कोई उपपत्ति स्वेच्छा हुई है तो ही क्या है, तो ही वो आपका यहाँ पर माना जाएगा कि उपपत्ति है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर लिखा भी है कि अभियुक्त द्वारा कारित की गई निम्नलिखित उपपत्ति घोर उपपत्ति कहलाती है। सबसे पहली है पूर्ण सत्वरण किसी पुरुष को अंडकोश पर उपपत्ति करके या उस किसी अन्य प्रकार से पुरुषोचित शक्ति से वंचित करने का पूर्ण सत्वरण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि जैसे आपका जो कोई पुरुष है या कोई भी है, उसको आप जो है प्राइवेट पार्ट्स को जो है उसको डैमेज कर देते हो, टेस्टिकल्स को कोई जो है इस प्रकार से कोई मतलब क्षति कर देते हो, तो वो भी आपका ग्रेवियस हर्ट में आता है। सेकंड कहता है दोनों में से किसी भी आंख की ज्योति का स्थायी विच्छेद। आंख है, आपने किसी की आंख फोड़ दी, आंख फोड़ने से क्या हुआ, उसको जो है दिखना बंद हो गया। चाहे आपने उसकी एक आंख फोड़ी हो, चाहे उसने दोनों फोड़ दी हो, वो एक अलग बात है। लेकिन आपने अगर एक फोड़ी है या दो फोड़ी है, कल को कभी तुम कहने लगो सर एक ही तो फोड़ी है, कौन सी दो फोड़ी है, ऐसा नहीं है। अगर आपने उसकी जो है दोनों में से एक आंख फोड़ दी है और जिस कारण उसको दिखाई देना बंद हो गया, तो वो भी आपका ग्रीवियस हर्ट में आता है। फिर थर्ड कहता है दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद। आपने क्या किया, किसी का जो है कान छोड़ दिया, ठीक है, जिससे क्या हो गया, जिससे उसे जो है सुनाई देना बंद हो गया, तो यहाँ पर जो है ये भी आपका ग्रीवियस हर्ट में आता है। 4 नंबर आता है किसी अंग या जोड़ का विच्छेद। आपने क्या किया, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसका कोई जोड़ है, जैसे जॉइंट जिनको बोलते हैं, चाहे हाथ का चाहे पैर का हो, कहीं का भी हो, आपने जो है क्या कर दिया, उसको जो है तोड़ दिया, और तोड़ने से क्या कर दिया, आपने जो है उसको स्थायी उसका जो है विच्छेद कर दिया। मतलब जहां पर वो जुड़ा हुआ जॉइंट, जैसे हमारा घुटना है, घुटना तोड़ दिया आपने, तो घुटना बिल्कुल क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो ये भी आपका ग्रीवियस हर्ट में आता है। नंबर 5 कहता है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास। इट मीन्स आपने क्या किया, आपने जो है किसी भी अंग या जोड़ की शक्ति का नाश या उसका स्थायी ह्रास कर दिया। कोई आपने हाथ तोड़ दिया, किसी का टांग तोड़ दी, ठीक है, वो सब भी इसी के अंतर्गत आता है। छठा आता है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रुपीकरण। यहाँ पर सिर और चेहरे का स्थायी विद्रुपीकरण का मतलब क्या है, जैसे आपने जो है किसी का सिर फाड़ दिया, ठीक है, उसको टांग के आए, या आपने जो है उसको जिस प्रकार का वो था उस प्रकार से बिल्कुल अलग कर दिया, तो वो सब यहाँ पर क्या है, वो सब यहाँ पर जो है आपका ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत आता है। सातवां आता है अस्थि या दांत का भंग या विसंधान। आपने क्या किया, आपने जो है किसी व्यक्ति के दांत तोड़ दिए, ठीक है, दांत तोड़ दिए, और दांत तोड़ने से क्या हुआ, वो व्यक्ति यहाँ पर जो है मतलब उसका दांत टूट गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने किसी को मुक्का मारा और उस मुक्का मारने से उसका जो है दांत खिल गया, तो क्या ये आपका हर्ट होगा या ग्रीवियस हर्ट होगा? हर्ट होगा।
ग्रीवोसाइट क्यों नहीं होगा? टूटा थोड़ा। टूटा थोड़ी ना, तो तोड़ के मानोगे तुम? बताओ। अगर मान लो ऐसा ही कहीं लड़ाई बच गई, आए सोचे कि यार एक काम करती हूँ, से तो मिलनी है, चल दोबारा चल के तोड़ के आती हूँ ना, फिर दोबारा जाएगी और फिर तोड़ के आएगी। देखो यहाँ पर सही बताया आपने कि अभी दांत टूटा नहीं है। अगर दांत टूटा नहीं है तो इट मीन्स क्या है, वो आपका केवल हर्ट होगी, ना कि ग्रीवस हर्ट होगी। अच्छा चलो, अगर ऐसा आप चली भी गई वहां पे, चलो भाई, लड़क हुआ ऐसा चली गई, अब ऐसे ने उसका जो है ये दांत है, लेकिन इस दांत को आधा तोड़ दिया और आधा ये जुड़ा हुआ है, तब क्या होगा? हम्म? श्राद्ध तब थोड़ा ही होगी आएगा फिर उसका। घोर उपपत्ति। तब गोपति होगी। उपपत्ति होगी? एक और उपपत्ति होगी, बताओ। घोरपति होगी सर। बिल्कुल, देखो यहाँ पर भले ही आपने आधा दांत तोड़ा हो उसका, क्या बात, तुम बड़े सीरियस, तुमने क्या दांत तोड़ा है क्या? कभी तोड़ा हो? देखो यहाँ पर नहीं। क्या है, उसका जो है, अगर आधा दांत भी टूटा है तो भी यहाँ पर जो है आपका घोर उपपत्ति होगी। याद रखना, वो उसका फिर भी क्या होगा, घोर उपपत्ति होगी, क्योंकि आधा दांत यहाँ से टूट गया है। जब आधा दांत टूट जाता है तो इट मीन्स ये आपका घोर उपपत्ति होगी। हाँ, पूरा का पूरा दांत केवल हिला है, टूटा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केवल ये उपपत्ति मानी जाएगी। ये बात याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखो उसके बाद यहाँ पर छठा आता है, सिरे छेद, सॉरी, सातवां आता है, अस्थिय दांत का भंग विसंधान, मैंने आपको बता दिया है। फिर है कोई ऐसी उपपत्ति जो जीवन को संकटपन करती है, या फिर इसके अलावा देखो इसने इसको अवॉइड कर दिया बहुत, कि इसके अलावा कोई ऐसी क्षति है जो जीवन को क्या करती है, संकटपन करती है, वो भी क्या है, वो भी आपका घोर उपपत्ति होगी। एक बात और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर दिया गया है कि जिसके कारण ऐसी उपपत्ति आपने करी हो, जिसके कारण कोई उपहत व्यक्ति 20 दिन का तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है। मान लो कोई ऐसा कार्य कर देता है जिससे क्या है, कोई ऐसा कार्य हो गया जिससे कि वो व्यक्ति जो है उपहत रहता है, और उपपत्ति के परिणाम स्वरूप वो 20 दिन तक जो है तीव्र पीड़ा में रहता है, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने घोर उपपत्ति की है। तो देखो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था जो आपका घोर उपपत्ति को लेके था, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया सब तक यहाँ तक? बताओ पहले, राइज योर हैंड। ठीक है। अब देखो इसके बाद इसमें कुछ केस लॉज है, और केस लॉज के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करेंगे। केस लॉज इंपोर्टेंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आपको तसल्ली बख्श इन केस लॉ को समझना है। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा है राज्य वर्सेस सिविल इंडिया, एक मामला है। इसे छोड़ो, इसके बाद एक और पढ़ते हैं। ये है नायाब सिंह वर्सेस राज्य। नाइनटीन 86। देखो इस मामले में क्या है कि मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति के खोपड़ी कक्ष को काटना घोर उपपत्ति है, क्योंकि खोपड़ी टूटना भी अस्थि भंग है। अगर मान लो आप किसी व्यक्ति के खोपड़ी को काट रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी घोर उपपत्ति है, क्योंकि टूटना भी अस्थि भंग है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा, अगर मान लो एक महिला ए है और एक महिला बी है। अच्छा जब ये बताओ, जो लड़कियों की लड़ाई बचती है ज्यादातर वो क्या करती है, बताओ? बाल फाड़ते। बाल काट, एक मिनट को,
हेलो, सभी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। देखो, मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लो एक लड़की एक लड़का, मतलब दो लड़कियां हैं, और वो लड़की एक दूसरे के बाल फाड़ती है, ऐसा बहुत लड़ी, इसका मतलब ऐसा को सब पता है, गुंडागर्दी करी है, ऐसे ना पूरी लेक्चर में, इसका मतलब। चलो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक लड़की ए है, वो बी लड़की के जो है चेहरे पर जो है नाखूनों से वार कर देती है, जिससे बी लड़की का जो है चेहरा खराब हो जाता है। बताओ मैंने ए ने कौन सा अपराध किया है? घोर उपहति। बिल्कुल, यहाँ पर जो है ए ने यानी आयशा ने क्या किया है, घोर मैंने उपहत्या की खुद है। देखो, ए फॉर ऐसा होती है ना, ए भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है घोर उपहति लेकिन होगी, याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। यह जाएगा कि एक लड़का ए या एक लड़की ए है, वो बी के जो है ब्लेड से जो है क्या कर देती है, चेहरे पर जो है आपका ब्लेड मार देती है, तो ये क्या होगा, तो ये घोर उपहत्या होगी। अच्छा, मान लो एक नाई जो है वो काम कर रहा है, वो अपने कस्टमर का काम कर रहा है, और वो क्या करता है, वो ब्लेड जो है उसके जो है चेहरे पर लगा, सेविंग करते ब्लेड मार देता है, तो उसने कौन सा अपराध किया है, बताओ? सर वो स्वेच्छा से नहीं किया ना उसने, वो तो धोखे से हो गया। बिल्कुल, उसने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, वो किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसने जो है ये काम जानबूझकर नहीं किया, बल्कि त्रुटिवश हुआ है। वो तो केवल उसकी शेविंग बना रहा था। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की नाक या कान काटना, या गर्म सलाखों से गला दागना, दाढ़ी बनाते समय गाल पर तेज उस्तर चलाकर गंभीर क्षति कायित करना, आदि घोर उपपत्ति है। देखो, अगर यहाँ पर जो है वो जान पूछ के नहीं कर रहा, तब तो घोर उपपत्ति नहीं है। लेकिन कोई बहुत स्पीड से काम कर रहा है, उसने जो है चेहरे पर जो है मतलब उपेक्षापूर्ण कार्य करके जो है उसने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्लेड मार दिया, तो क्या होगा, वहां पर वो आपका घोर उपपत्ति के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें केस है ई के चंद्रसेन वर्सेस राज्य। नेक्स्ट केस है ई के चंद्रसेन बनाम राज्य। ठीक है, ये आपका 1995 का मामला है। के प्रकरण में अभियुक्त ने ताड़ी में, एक ताड़ी मतलब ताड़ी कुछ होता होगा, बर्तन वर्तन, उसमें कुछ जैसे हमारे यहाँ होता है रस होता है, इस तरह से होता है, में मिथाइल अल्कोहल मिलाकर वितरित किया। यहाँ पर एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, ताड़ी मतलब कोई जैसे खीर वगैरह होती है ना, ऐसे ताड़ी होती है, बनाई, और उसमें जो है मिथाइल अल्कोहल मिला दिया। उससे क्या है, मिलाकर जो है बांट दिया, और उसको जो है 24 लोगों ने पी लिया, जिसके पीने से 24 लोग अंधे हो गए, और वो 24 के 24 लोग क्या हो गए, अंधे हो गए। ठीक है, यह निर्धारित किया गया कि अभियुक्त इस धारा के दूसरे खंड के अंतर्गत दोषी थे। यहाँ पर माना गया कि जो ये जो धारा है 320, इसका जो सेकंड खंड है, सेकंड क्लोज है, इसके अंदर क्या होंगे, दोषी होंगे। ये बात याद रखनी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, साड़ी एक नशीला पदार्थ होता है सर, जैसे कि शराब होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ताड़ी एक नशीला पदार्थ होता है, जैसे शराब होती है ऐसे ही ताड़ी होती है, और मेरे ख्याल से ताड़ के पत्तों से बनता है शायद ना ये? नहीं सर, ताड़ के इस पत्तों से तो बनता नहीं। वो जैसे कच्ची शराब निकाल ली जाती है, ऐसे बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो देखो, यहाँ पर ये बात आपकी बताई गई है। उसके बाद देखो, एक और केस है भारत सिंह वर्सेस एम्परर का मामला। भारत सिंह वर्सेस एम्परर के मामले में 60 वर्षीय मृतक ने अभियुक्त के पशुओं को जब्त कर लिया था, तथा मांगने पर लौटाने पर इनकार कर दिया। इस पर अभियुक्त ने मृतक को बहुत पीटा, जिससे वह मर गया। मरने के कारण मृतक के हृदय का आकार बढ़ना था, क्योंकि मृतक इस रोग से ग्रसित था, लेकिन अभियुक्त को इसकी जानकारी नहीं थी। यह निर्णय देगा कि अभियुक्त घोर उपहत्या का दोषी होगा। यहाँ पर क्या था, एक 60 वर्षीय जो है पुरुष था, उसकी कुछ भेड़ बकरियां थी, उनको जब्त कर लिया एक व्यक्ति ने, बी ने। जब ए जो है उससे अपनी भेड़ बकरी मांगने गया, तो यहाँ पर बी ने क्या किया, बी ने जो है ए को पीटना शुरू कर दिया, और ए को पीटने के परिणाम स्वरूप ए की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु का जब कारण पता लगा, तो पता लगा कि ए का जो है हार्ट बढ़ा हुआ था, दिल बढ़ा हुआ था,
ठीक है, और उसके बढ़ने से उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर बी को जो है आपराधिक माना हुआ, जो हत्या के लिए दंडित न ठहराकर बल्कि घोर उपपत्ति के लिए दंडित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उसको इस बात की नॉलेज नहीं थी कि एक का जो हार्ट है वो मतलब कमजोर है, बढ़ा हुआ है, एक किसी बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने क्या किया, ये कार्य किया है। तो इस प्रकार से ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। देखो यहाँ पर मैंने आपको काफी सारे केस को समझा दिए हैं, बता भी दिए, इसमें कुछ और खास नहीं है। ठीक है, एक दो चीजें और बची हुई है, कुछ केस और बचे हुए हैं, जिनको मैं आपको जो है कल को स्क्रीनिंग से माध्यम से समझा दूंगा। ये बताओ आज का लेक्चर सब लोगों को समझ में आया? ठीक है, बाकी का जो लेक्चर है वो हम कल पढ़ेंगे।